गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट टेक्निकल्स। तो कल के लिए हम लोग लेवल्स देख लेते हैं, कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे। कल भी ऐसे ही लग रहा है कि कल भी मार्केट गैप अप ही ओपन होगा और आप गैप अप ओपन होकर भी सस्टेन नहीं हुआ। तो कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे ये देख लेते हैं। चलिए पहले हम लोग गैप अप का ही देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मार्केट गैप अप होकर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और ओपन होते ही हमें मार्केट में एंट्री नहीं बनाना है, मार्केट को सेटल होने देना है। मार्केट क्या करता है इसको हमें ऑब्जर्व करना है। तो देखिए मार्केट जैसे इधर कहीं ओपन हुआ, होने के बाद ये ऊपर चला गया सीधा, फर्स्ट अपसाइड मूव दे दिया। अपसाइड मूव दे दिया तो हमें इंतज़ार करना है मार्केट पुल बैक किस तरह से देता है, उसको देखना है। अगर छोटा पुल बैक होता है तो हम सी साइड का देखेंगे। अगर छोटा पुल बैक होता है, मान लीजिए ये मूव का 50% लेवल में आके मार्केट, जैसे इसको पहले मार्क करता हूँ, ये एक एफ है। तो एफ का क्या काम होता है मैं बाद में बताऊँगा। मान लीजिए मार्केट ओपन इधर कहीं हो गया, ओपन होने के बाद ये सीधा फर्स्ट मूव अपसाइड दे दिया। देने के बाद क्या किया मार्केट ने, एक पुल बैक दिया। पुल बैक हमें देखना है इस जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का 50% दिया कि नहीं। अगर 50% दे के मार्केट फिर से इस हाई का, ये जो अभी स्विंग बना इसका हाई पे क्लोज करता है तो हम सी साइड का देखेंगे। मान लीजिए मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हो गया इस एफ के ऊपर, ठीक है। एफ के ऊपर ओपन हो गया और मार्केट ने फर्स्ट मूव दे दिया ऊपर, ठीक है। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, ये जो मैंने मार्क रखा है ये बॉक्स, इस रेंज का ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और मार्केट सीधा नीचे 50% से ज़्यादा नीचे आ गया। तब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि मार्केट फिर दोबारा इस हाई को तोड़ता है या इसका नीचे से ही रिवर्स मारता है। अगर इसका नीचे से ही कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम क्या करेंगे, हम इस एरिया पे ही पुट कर लेंगे। जैसे देखिए आज का ये देखें, ये देखिए जैसे आज का ये, मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बोलता हूँ ना दोस्तों, मैं यही बोलता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि आपको सेफ एंट्री मिलता है हमेशा छोटा एसएल के साथ। ये गया, ये आया, ये गया, ये आया। जैसे ही इधर में कोई पैटर्न बना, आप लोगों ने इधर में एंट्री लिया। मैं दिखाता हूँ, अगर ये एंट्री आप लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसने आपने ये जो ग्रीन कैंडल का है, आपने इसको एसएल दिया 35 पॉइंट्स। आपको देखिए अगर सीधा सीधी भी 130 पॉइंट और मार्केट 163 पॉइंट्स नीचे आया और एसएल सिर्फ 35 पॉइंट्स का। आपको जाता तो 35 पॉइंट जाता है, लेकिन 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 आप क्या कैलकुलेशन करेंगे, ये आपका ऊपर है। इजीली वन वे इतना का मूव मिल गया। और आप जैसे सोचते होंगे कि इतना मैं बोलता हूँ तो एंट्री एग्जिट कैसे करना है। अब ये जैसे ये रिवर्सल बना, इस पर एंट्री एग्जिट करो, या फिर ये जैसे 1 2 3 4 5 कैंडल एक के बाद एक जा रहा है ऊपर तोड़ के, तो आपको कहीं पे भी एग्जिट बना लेना है। या फिर आपको ये भी नहीं आता तो आप इसमें 20 SMA लगाइए, 9 EMA लगाइए। वो सबको जब तोड़ेगा तो आप एग्जिट कर जाइए। तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये ऊपर गया, ये छोटा पुल बैक दिया, फिर ऊपर चला गया। तो जब फिर दोबारा एक पुल बैक देगा और कैंडलस्टिक कोई पैटर्न मिलेगा, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा तो आप उसको एंट्री कीजिए। और ये आपका टारगेट रहेगा 22,840 पर। कल अगर गैप अप ओपन दिया और ये रेंज जो है, इसके ऊपर सस्टेन कर गया, मतलब 23,000 के ऊपर सस्टेन कर गया कोई भी बुलिश कैंडल, तो हम पुट का कम ही देखेंगे। हम देखेंगे बाय ऑन डिप का देखेंगे कल। अगर गैप अप ओपन होकर ये 23,000 को सस्टेन कर लेता तो बड़ा मूव मिलेगा हमें, क्योंकि 23,000 एक बड़ा राउंड नंबर है। इसमें जितना भी कॉल राइटर होंगे उनको निकलना पड़ेगा, तो मार्केट एक तरफा रैली देगा ऊपर साइड। फ्रेंड्स अगर कल मान लीजिए कि मार्केट गैप अप देके ओपन हुआ 22,900 में और अपसाइड मूव नहीं दिया मार्केट ने, तो क्या करेंगे, अपसाइड नहीं मूव देके ये नीचे मूव दे दिया और ये जो एफ का रेंज है इसमें आके अगर सपोर्ट लेके डब्ल्यू बटन बन के ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, इधर कहीं एंट्री बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं किया, अपसाइड मूव नहीं देके क्या क्या सीधा नीचे साइड मूव दे दिया, नीचे साइड मूव दे के अगर इधर डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर चला जाता है तो हम इधर में ही एंट्री बनाएंगे। अगर मान लीजिए ये बना और उसके बाद ये तोड़ दिया तो हम क्या करेंगे, इधर में पुट का लेंगे और हमारा टारगेट रखेंगे 22,700 का। पर हम 22,700 का आने के बाद हमें यहाँ से एग्जिट लेना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट कल यहाँ से फिर अपसाइड मूव दे दे, क्योंकि 22 जैसे हम इधर एंट्री बनाए और ये टारगेट रखा, इधर आने के बाद हम इसको मार्केट को नीचे जाना है तो इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट कल ये रेंज ना तोड़े और यहाँ से डब्ल्यू बना के ऊपर चला जाए। अगर इधर हम पुट का एंट्री करेंगे और ये टारगेट 22,700 का रखेंगे तो हमें एग्जिट इधर कहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार्केट इधर से रिवर्स कर जाएगा। और अगर मार्केट मान लीजिए कि ये क्लोजिंग एरिया इधर फ्लैट कहीं ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ गया, तो यही जोन है जहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के अपसाइड जा सकता है और फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,800 और सेकंड टारगेट अगर इसको तोड़ा तो 22,900 या 23,000 तक भी जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट इधर फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड मूव नहीं देके सीधा अप साइड मूव दे दिया, तो हमें क्या करना है, ये क्लोजिंग जोन जो है, ये जो क्लोजिंग कैंडल है, अगर इधर ओपन होने के बाद ये ऊपर चला जाता है तो हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करना जब तक हमें पुल बैक नहीं मिलता है। अगर पुल बैक मिला और इधर कोई बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ तो हम इधर एंट्री करेंगे। आपको मालूम है कि कैंडलस्टिक पैटर्न में एंट्री लेने से हमें छोटा स्मॉल एसएल मिलता है, तो हमारा रिस्क रिवार्ड मैनेज हो जाता है। तो हम टारगेट रखेंगे, फर्स्ट टारगेट 22,800 या 850 और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,900 22,950। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।